हेलो माय ब्यूटीफुल एरीज मेष राशि। आज मैं आपको बताऊंगी कि जिससे आप प्यार करते हो उस इंसान के अंदर आपको लेकर भी प्यार है या नहीं। क्या वो इंसान भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना आप करते हो। इस रीडिंग को मेल फीमेल फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले LGBTQ कम्युनिटी कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। ओके, अब देखो, हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, हस्बैंड वाइफ हो, एक्स पार्टनर हो, करंट पर्सन हो, जो भी है, वन साइडेड लव है। आखिर क्या होगा आपके इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। जब भी मैं कार्ड्स दूँ आप मुझसे अलाइन रहें सब्सक्राइब एंड लाइक करके, ताकि आपके लिए कार्ड्स आ सके। एनर्जी एक्सचेंज करना ज़रूरी है। ओके, कनेक्ट होना ज़रूरी है। 1111 लिखकर भी कनेक्ट हो सकते हो, 2222 लिखकर भी, 5555 लिखकर भी। ठीक है, और अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, इश्यूज़ है, बहुत ज़्यादा है, अगर आप पेड पर्सनल रीडिंग मुझसे लेना चाहते हो, अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली आप कांटेक्ट करना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। परफेक्ट एक्यूरेट जेन्युइन रीडिंग करूँगी और दुनिया के जो भी आपके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं ना, वो सॉल्व कर दूँगी। ठीक है, तो आप कहीं से भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। ओके, सबसे पहले यहाँ पे आपको मैं बताना चाहती हूँ, हो सकता है आपके जो पर्सन है वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, अभी के टाइम में नेगलेक्ट कर रहे हैं। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, निगेटिविटी है। और अभी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप तो बहुत उम्मीद के साथ इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत किए थे कि बहुत प्यार होगा, ये होगा, वो होगा, दिस दैट। लेकिन हस जैसे हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है तो हो सकता है कि उनका रिश्ता अच्छा हो जाए, ठीक हो जाए। फिर भी स्टेबिलिटी मुझे ऐसे दिख रही है कि एक टाइम आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ सुधर जाएंगी। लेकिन कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है जो नॉर्मल रिलेशनशिप में है, वो आपके साथ रिलेशनशिप में वन नाइट स्टैंड के लिए, टाइम पास के लिए आए थे। ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं, क्यों इग्नोर कर रहे हैं। बिकॉज पहली बात तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा आपकी लाइफ में टॉक्सिसिटी भरे हैं। ये टॉक्सिक पर्सन हो सकते हैं, इनकी ऐसी बुरी बुरी आदतें हैं, लत है कि इनका ध्यान उधर ही रहता है, इनकी एक अपनी ही दुनिया बनी हुई है। और एक बात तो ये भी है कि आपके पर्सन जो है ना, वो कभी अकेला नहीं फील करते। उनके तरफ बहुत लड़कियां हैं, उनके तरफ बहुत लड़के हैं। एक ऐसी लड़की को आपने पसंद किया है जिसके तरफ लड़के घिरे हैं। ठीक है, सराउंडिंग में लड़के ही लड़के हैं। आप ऐसे बंदे को पसंद किए हो जो कि लड़कियों से घिरे हुए हैं, समझ रहे हो। तो इनको ना कभी अकेलापन का एहसास नहीं हुआ। तो ऐसी ही लड़कियां इनको मिली है या ऐसे ही लड़के मिले हैं जो वन नाइट स्टैंड करते आ रहे हो। ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे इनको कभी वो प्यार वाली फीलिंग कभी आई नहीं किसी के लिए भी। ठीक है, वैसी कभी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। यहाँ पे ऑप्शन है, अगर आप इनको इग्नोर भी कर रहे हो या बात नहीं भी करोगे तो भी इनको शायद फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इनके लाइफ में ना चीज़ें बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाती है, लोग अवेलेबल हो जाते हैं। ऐसा यहाँ पे मैं क्लियरली नोटिस कर रही हूँ। ठीक है, देखो, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता जो आपका है, ये आपके लाइफ में शैटन, निगेटिविटी, लोनलीनेस बनकर आया है। बहुत ज़्यादा होपफुल मत रहो क्योंकि चांसेस कम दिख रहे हैं। डिसकंटेंटमेंट इस रिश्ते में मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। चांसेस ऐसे हैं कि इस रिश्ते में ज़्यादा आप होप ना रखें। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो ही उनका रिश्ता मुझे दिख रहा है कि स्लोली स्लोली ग्रो करेगा और स्टार्टिंग ओवर की एनर्जी है। आपके पर्सन के इंटेंशंस भी मुझे अच्छे और क्लियर नहीं दिखाई दे रहे हैं अभी के टाइम में। कुछ ऐसा ब्यूटीफुल इंटेंशन मुझे नहीं दिख रहा है आपके पर्सन का। आपके पर्सन का इंटेंशन मुझे ऐसा लग रहा है कि चलो, जब तक है, ठीक है, चलते रहेगा। और फिर ख़त्म हो जाएगा तो हो जाएगा, आई डोंट केयर। ठीक है, और अगर आपके हस्बैंड वाइफ हैं तो ही इस रिश्ते को थोड़ा सा संभालने की कोशिश करेंगे, ग्रो करने की कोशिश करेंगे, आगे लेकर जाने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज़ मुझे लग रहा है कि शायद आपका रिश्ता ना चले। मैरिड लाइफ है तो आपका रिश्ता बच सकता है, सिक्योर हो सकता है, ब्यूटीफुल हो सकता है। ठीक है, एक्सपेंशन हो सकता है। और अगर शादी के पर्पज़ से आप दोनों मिले थे कि शादी करना है, ये वो, तो हो सकता है कि शादी हो जाए। ठीक है, तो आप में से जिनका डायरेक्ट ये पर्पस था, पहले ही आप लोगों ने अगर डिस्कस कर लिया था कि हम शादी करेंगे इसलिए रिलेशनशिप में आ रहे हैं, तो हो जाएगा शादी। ठीक है, बच सकता है आपका रिश्ता। लेकिन आप लोग बस यूं ही ऐसे ही शुरुआत किए थे वन नाइट स्टैंड के साथ, और फिर बाद में जाके अटैचमेंट हो गया है। तो चलो, एक बार मैं बोल के देखता हूँ कि कहीं मुझसे शादी कर ले, मेरे साथ ज़िंदगी भर रह ले। तो वैसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि पैशन है, लस्ट है, गुस्सा है, एंगर है, अट्रैक्शन है, ये सब है। लव कहीं दिख नहीं रहा ऐसे लोगों के रिश्ते में। फिर भी क्लैरिफाई करके बताते हो कि फ्यूचर क्या हो सकता है।
देखो हस्बैंड वाइफ वालों का तो रिश्ता चलो सेफ है, लेकिन फिर भी अब उनके लिए बता देती हूँ। ओवरऑल जो सिर्फ रिलेशनशिप में है, सीरियसली नहीं आए थे, बस यूं ही प्यार हो गया बिना कोई कमिटमेंट के, ठीक है, और आप सोच रहे हो कि कमिटमेंट मिलेगा, तो उनका रिश्ता कैसा रहेगा। सडन चेंजेस, शॉकिंग न्यूज़, सरप्राइजिंग और ट्रांसफॉर्मेशन। शॉक है, अगर सरप्राइज़ उस तरह का होता तो मैं बोलती, लेकिन यहाँ शॉकिंग न्यूज़ है। तो हो सकता है पहली बात, ये पर्सन आपसे मिलेंगे, मीटिंग की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके पर्सन हो सकता है अभी के टाइम में आपको मिस कर रहे हैं, और कुछ लोगों का रिश्ता सच में स्टेबल हो सकता है, ग्रोथ हो सकता है। चलो अच्छी बात है। चलो आपका भी रिश्ता बच रहा है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। कुछ लोगों का हार्ट ब्रेक है, कुछ आप में से कम 15% लोग रेडी रहो कि आपका ब्रेकअप हो जाएगा, ठीक है। डीप हर्ट, सैडनेस, और हो सकता है कि आपके लाइफ में इसके बाद कोई और न्यू पर्सन आए, मीटिंग समवन न्यू जिसके साथ आप डेट करो, क्योंकि इस रिश्ते की एनर्जी है कॉफिन की, मतलब ट्रैजिक एंडिंग हो सकता है, और न्यू बिगिनिंग एक न्यू पर्सन के साथ हो सकता है। ओके, और उसके पहले आपको अपने आप को अप्रिशिएट करना होगा, हील करना होगा। हीलिंग का समय तो देना पड़ेगा, ठीक है। क्या है, हीलिंग का समय देना पड़ेगा। हील करोगे इस रिश्ते से, फिर हो सकता है, मतलब जब हील करते रहोगे उस दौरान ही हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आए। ऐसे चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो अब आप ये कहना चाहते होंगे मैम क्लियर ये बता दीजिए कि क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हस्बैंड वाइफ का रिश्ता बिल्कुल सेफ़ हो जाएगा। तो कब तक होगा? आफ्टर 31 डेज़। अब ये है कि जो नॉर्मली ऐसे ही रिलेशनशिप में आए थे, पर अब आप बहुत प्यार करने लगे हो, सीरियस हो गए हो, कह नहीं पा रहे हो शादी के लिए, तो क्या हमारा कोई फ्यूचर है, चांसेस है? तो 15% लोगों के लिए नहीं है, और बाकी 85% लोगों के लिए मेरे को लग रहा है कि चांसेस है। क्लैरिफाई कर देती हूँ। और देखो, आपके जो पर्सन है ना, उनको भी तो रेडी होना पड़ेगा, और वो रेडी नहीं दिखाई दे रहे इंटीमेसी के लिए, फ्यूचर के लिए। तो टाइम उनको कम से कम 2 महीने का लग सकता है। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो हो सकता है कि 2 महीने के बाद चीज़ें ठीक हो जाएँ। इंटेंस रोमांस हो, ठीक है, और रोमांस भरते हुए दिखाई दे रहा है आपके रिश्ते में। और एक चीज़ और दिख रही हो कि आप जिसको भी पसंद कर रहे हो, अगर क्रश के लिए देख रहे हो, तो वो कहीं न कहीं किसी और में इंटरेस्टेड दिखाई दे रही है, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी हो सकता है, वो ख़त्म होगा, उसके बाद फिर ये पर्सन आपकी तरफ आएंगी या आएंगे। ओके, कांटेक्ट कर लेना। जीमेल, इंस्टा आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। परफेक्ट एक्यूरेट रीडिंग करा के टेंशन फ्री हो जाओ। टेक केयर।